कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में स्वागत है। मैं आपके परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न हैं जन आंदोलनों का उदय, इस चैप्टर के जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं मैं उनको पढ़ूंगा। उनके लगभग 2 या 3 वीडियो में ये प्रश्न पूरे आ जाएंगे। मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें 4 विकल्प वाले प्रश्न पहले है, फिर उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर उसके बाद सत्य सत्य है, फिर सही जोड़ी है, फिर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है। ये सारे प्रश्नों को लूँगा। अति लघुत्तरी प्रश्नों को भी इनके वीडियो में मैं लूँगा। तो पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत निम्नांकित में से किस राज्य से हुई थी? चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो निम्नांकित में से किस राज्य में हुई थी? झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? तो ये जो उत्तराखंड राज्य से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जो चिपको आंदोलन था वो किसके विरुद्ध था? सांस्कृतिक प्रदूषण के विरुद्ध, ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध, जल प्रदूषण के विरुद्ध, वन कटाई के विरुद्ध? तो ये वन कटाई के विरुद्ध था चिपको आंदोलन, जो विश्व प्रसिद्ध था। तीसरा प्रश्न है, चिपको आंदोलन के दौरान लोग क्या करते थे? पेड़ पर चढ़ जाते थे, पेड़ों की पत्तियां चबाने लगते थे, पेड़ों को अपने बाहों में घेर लेते थे, पेड़ों को काट कर अपने घर ले जाते थे। तो ना तो वो पेड़ों पर चढ़ते थे, ना पेड़ों की पत्तियां चबाने लगते थे, ना पेड़ों को काट कर अपने घर ले जाते थे। वो पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लेते थे, यानी पेड़ों से वो चिपक जाते थे। इस तरह से इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। फिर चौथा प्रश्न है, एपीको आंदोलन निम्नलिखित में किस दक्षिण भारतीय राज्य से संबंधित है? एपीको आंदोलन निम्नांकित में किस दक्षिण भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये चौथा प्रश्न का उत्तर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। किससे संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। एपीको आंदोलन किससे? आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, ताड़ी यानी शराब विरोधी आंदोलन निम्नांकित में से किस प्रदेश से संबंधित था? ताड़ी या शराब विरोधी आंदोलन निम्नांकित में से किस प्रदेश से संबंधित था? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित था। किससे? ताड़ी या शराब विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से संबंधित। निम्नांकित में कौन सूचना का अधिकार आंदोलन से संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा, अरुणा राय, अन्ना हजारे, मेधा पाटकर। तो 6 नंबर का है, ये किससे संबंधित है? अरुणा राय। अरुणा राय जो है सूचना का अधिकार आंदोलन से संबंधित है। निम्न में से किस आंदोलन का संबंध मेधा पाटकर से था? निम्न में से किस आंदोलन का संबंध मेधा पाटकर से था? 7वें नंबर पे नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे? चिपको आंदोलन सूचना का अधिकार आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन या नर्मदा बचाओ आंदोलन? तो मेधा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। निम्नांकित में से किस आंदोलन का संबंध चारू मजूमदार से था? चारू मजूमदार। तो चारू मजूमदार का जो संबंध है महिला आंदोलन से नहीं, पर्यावरण आंदोलन से नहीं, किसान आंदोलन से नहीं, यह था नक्सलवादी आंदोलन से। किससे था? नक्सलवादी आंदोलन से चारू मजूमदार का संबंध था। ये बंगाल में हुआ था, नक्सली गांव में, नक्सल वाले गांव में। तो चारू मजूमदार जिससे संबंधित थी। निम्नलिखित में से किस में हिंसक कृषक संघर्ष का सबसे उग्र रूप था? निम्नलिखित आंदोलनों में से किस में हिंसक कृषक यानी हिंसात्मक लड़ाई झगड़े वाला कृषक संघर्ष सबसे उग्र या तेज रूप में था? बंगाल के तेभागा आंदोलन, मेरठ किसान आंदोलन में, हैदराबाद तेलंगाना आंदोलन में, ग्वालियर कृषक आंदोलन में। तो 9वें का होगा हैदराबाद तेलंगाना आंदोलन जो है कृषक संघर्ष था, वो भी हिंसात्मक था, बहुत खून खराबा हुआ था इसमें हैदराबाद तेलंगाना आंदोलन में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसके द्वारा इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन का नेतृत्व किया गया? इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन का नेतृत्व किया गया। तो अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, संतोष हेगड़े या अन्ना हजारे? तो अन्ना हजारे द्वारा इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन का नेतृत्व अन्ना हजारे ने किया। अब
रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में गढ़वाल जिले के रेनी गांव से हुई। गढ़वाल जिले के रेनी गांव से हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में गढ़वाल जिले के रेनी गांव से हुई। रेनी गांव खालिस्तान में आएगा रेनी गांव, रेनी ग्राम। चिपको आंदोलन की तरह सितंबर 1983 में कन्नड़ या कर्नाटक में पांगडूरांग हेगड़े द्वारा एपी को आंदोलन शुरू किया गया। तेलंगाना किसान आंदोलन तक चलता रहा। कब तक चलता रहा? अक्टूबर 1951 तक। जुलाई 2002 में ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। तो ये है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। जुलाई 2002 में नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। 1989 में आंदोलन द्वारा विस्थापितों से जुड़े मुद्दों को उठाया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा विस्थापितों से जुड़े मुद्दों को उठाया गया। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत भीम तहसील राजस्थान से हुई। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत भीम तहसील राजस्थान से हुई। तो ये प्रश्न थे। अगले प्रश्न देखते हैं सत्य कथन को। यहाँ बताया गया सत्य कथन बताना है। जो कथन सत्य है उसको सत्य, जो असत्य कथन है उसको असत्य। नर्मदा बचाओ आंदोलन में बांधों के निर्माण का समर्थन किया गया, ये कथन असत्य है। समर्थन नहीं किया गया, बांधों के निर्माण का विरोध किया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन में। उत्तराखंड के लोग जल, जंगल एवं जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। जल, जमीन, जंगल या जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक साधनों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। सत्य है। उत्तराखंड के लोग निरक्षर किसान श्रेष्ठ किसान कहलाते हैं, ये सत्य नहीं, असत्य है। नवीन सामाजिक आंदोलन किसी विचारधारा विशेष से नहीं जुड़े हैं। जो नए किसान आंदोलन है या नए सामाजिक आंदोलन है किसी नवीन विचारधारा या किसी विशेष विचारधारा से जुड़े नहीं हैं। नवीन सामाजिक आंदोलन किसी विचारधारा विशेष से जुड़े नहीं हैं, तो ये सत्य है। 5वां, NG रंगा ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, ये भी सत्य है। भारत ने नक्सलवादी आंदोलन को देश की प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चुनौती माना है। नक्सलवादी आंदोलन को भारत सरकार ने प्रमुख चुनौती आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रमुख चुनौती माना है, ये सत्य है। जोड़ी का मिलान कीजिए। 5 कॉलम, 5 पॉइंट, एक कॉलम आ के ने स्तंभ का के, स्तंभ खा के 5 कॉलम है, 5 पॉइंट है, इनको इनसे मिलाना है। कॉलम स्तंभ का के या पॉइंट को स्तंभ खा से मिलाना है। 5 को देखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2005 में पारित हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। महेंद्र सिंह टिकैत किस आंदोलन से संबंधित है? भारतीय किसान यूनियन से संबंधित है। किससे? भारतीय किसान यूनियन से संबंधित है महेंद्र सिंह टिकैत, जो अभी बहुत ज़्यादा चल भी रहा है मुद्दा अभी वर्तमान में। 2021 फरवरी में ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई? अक्टूबर 1992 से शुरू हुई। शेतकारी संगठन की स्थापना शरद जोशी ने की। किसने की? शरद जोशी ने शेतकारी संगठन की स्थापना की। अब आते हैं प्रश्न, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। सरदार सरोवर बांध का संबंध किस भारतीय प्रदेश से है? सरदार सरोवर बांध का संबंध गुजरात प्रदेश से है। हरियाणा के सबसे बड़े किसान नेता का नाम लिखिए। हरियाणा के सबसे बड़े किसान नेता का नाम देवीलाल है। महाराष्ट्र किसानों के शेतकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? महाराष्ट्र किसानों के शेतकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1978 में। एपीको का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। एपीको का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। राष्ट्रीय किसान आयोग एनसीएफ नेशनल है ना, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर,
तो ये ऐसा होगा, राष्ट्रीय किसान आयोग के वर्तमान चेयरमैन का नाम लिखिए, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। राष्ट्रीय किसान आयोग के जो वर्तमान चेयरमैन है वो MS स्वामीनाथन है। तेलंगाना आंदोलन क्यों चलाया गया? उत्तराखंड के गांव वाले वन विभाग के ओक के वृक्ष काटने की अनुमति क्यों नहीं मांग रहे थे? तो ये कृषि यंत्र बनाने हैं। तो फिर तेलंगाना आंदोलन क्यों चलाया गया? जबरन वसूली के विरोध में, जबरन वसूली के विरोध में ये चलाया गया। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसान आंदोलन का कोई एक प्रमुख उद्देश्य लिखिए। आर्थिक राजनीतिक शोषण से मुक्ति दिलाकर समाज में प्रतिष्ठित स्थान दिलाना। ये किसान आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है कि किसानों को आर्थिक और राजनीतिक शोषण से मुक्ति दिलाकर समाज में प्रतिष्ठित स्थान दिलाना, समाज में एक अच्छा स्थान, उच्च स्थान दिलाना, ये प्रमुख उद्देश्य है किसान आंदोलन का। वर्तमान में किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन लोग करते हैं? राजनीतिक हितों से जुड़े लोग अथवा अकृषक नेता। जो कृषक नहीं है वो और राजनीतिक हितों से जुड़े लोग। किसान नेता किसानों के नेतृत्व, आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, गलत बात है। चलिए फिर है तीसरा प्रश्न, शासन पर दबाव बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने किसका सहारा लिया? यानी शासन पर दबाव बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने किसका सहारा लिया? रैली, धरना प्रदर्शन तथा जेल भरो अभियान का सहारा लिया था। किस शासकीय नीति को नर्मदा बचाओ आंदोलन की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है? कोई ऐसी सरकारी नीति बनी थी जिसको नर्मदा बचाओ आंदोलन की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है, वो थी राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2003 को। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2003 है ना, इसको उसके लिए अच्छा माना गया है। चलिए अब आगे है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किन्हीं दो आंदोलनों के नाम बताइए या नाम लिखिए। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किन्हीं दो आंदोलनों के नाम लिखिए। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था, जो वृक्षों को बचाने के लिए था। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था, जो कि नर्मदा नदी को बचाने के लिए था। किन्हीं दो किसान आंदोलनों के नाम लिखिए। तिभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। तिभागा आंदोलन भी किसान आंदोलन था और तेलंगाना आंदोलन भी किसान आंदोलन था। दलित पैंथर्स के दो उद्देश्य लिखिए। जाति आधारित असमानता को समाप्त कराना, एक उद्देश्य तो एक जाति आधारित जो असमानता है उसको समाप्त करवाना है। जातियों पर आधारित असमानता समाज में बहुत फैली है, उसको समाप्त करवाना है। आरक्षण कानूनों को लागू करवाना, आरक्षण के जो कानून हैं उनको लागू करवाना भी इसका उद्देश्य है। किसका? ये दलित पैंथर्स नामक संस्था का। फिर नामदेव दलित दसाल कौन थे? नामदेव दसाल मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी विविध रचनाओं में गोलपीठ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उनकी रचनाओं में गोलपीठ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। NFF का पूरा नाम लिखिए। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। NFF मतलब नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में केवल ये दो प्रश्न इस पेज पे आ रहे हैं, यही लूँगा मैं, बाकी के उधर से ले लूँगा। देख लेते हैं और कितनी वीडियो में आएंगे, नहीं तो फिर इस वीडियो को यहीं पे रोक देंगे। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं है इसलिए इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं। धन्यवाद। अब अगले प्रश्न हम अगले वीडियो में लेंगे।